हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं ला पाई हूँ, कल शाम से ही, और आज सुबह भी कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि थोड़ी सी व्यस्त थी। मैं आप लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश का नोट्स है उसी का थोड़ा सा रह गया था, तो वो तैयार कर रही थी। आपसे मैं आपको डेली 3 से 4 वीडियो लेके आऊँगी, और जिसमें आपका मध्य प्रदेश का हो, इतिहास हो, पेपर मतलब लगभग सभी पेपर का लेके आती हूँ। साथ में मैं निबंध के भी कुछ टॉपिक आपको करा दूँगी। और सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, कुछ लोग मुझे व्हाट्सअप में भी करते हैं कमेंट्स। वीडियो के रिगार्डिंग भी कमेंट्स किया जाता है, मेरे नोट्स के रिगार्डिंग भी कमेंट्स किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है, आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, तो मैं आपके लिए नए नए आंसर सीरीज़ लेके आती हूँ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं, या आप मेंस की दृष्टि से यहाँ पे आए हैं, तो पेपर 1 टू पेपर 6 तक के मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आप देखिएगा फ्रेंड्स, बस जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। आप एग्ज़ाम तक आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और क्या है कि अपने पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो और अपन को पता हो कि हमको कैसे लिखना है, और एक क्वेश्चन हमारे पास है और क्वेश्चन का हमको पता है कि हमको 1 पेज में इसका आंसर लिखना है। और जैसे कि आ जाए कि मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ने किस प्रकार वृद्धि की। अब हमने पढ़ा है सहकारिता आंदोलन, हमने कुछ कुछ उसका मध्य प्रदेश का पार्ट भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्या लिखना है हमको ये तभी पता होगा जब हमने उसका आंसर राइटिंग किया होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की कोशिश किया कीजिए। कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उससे कोशिश किया कीजिए उसका 6 नंबर बनाए, 15 मार्क का बनाए और 3 मार्क का बनाए, है ना। और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अब रेगुलर आपके लिए वीडियो लेंगे। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम आपके वीडियो से नोट्स भी बना रहे हैं, तो जो भी आप क्वेश्चन लाती हूँ हम उसके नोट्स बनाते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप नोट्स बनाइए, इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा। और मैं जो मध्य प्रदेश का 5000 वाला वन लाइनर कोर्स चल रहा है, उसको भी कल से कल उसका भी आगे का पार्ट बनाती हूँ और करंट का ही बनाती हूँ। और साथ ही हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड, संविदा का आ गया है, तो आपका MPPSC प्रीलिम्स और MPPSC मेंस भी जल्दी ही कराएंगे, तो आप हर चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। मैं MPPSC प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स तैयार करूंगी, तो वो आपको जून में मैं MPPSC प्रीलिम्स के भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए नए जो भी टॉपिक जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। और MPPSC मेंस का तो मैं करा ही रही हूँ और उसके नोट्स भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयास समझाइए। यह हमारा विज्ञान तकनीकी का मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 बार सौर ऊर्जा के बारे में पूछा है वहाँ पे हमारा MPPSC में, तो ऊर्जा के बारे में भी पूछ सकता है। तो सब फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोग वो लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो घर में रह रहे हैं, मोस्टली जो हाउसवाइफ हैं, और जो किसी कारण के चलते पहले प्री नहीं दे पाई हैं, पहले मेंस नहीं दे पाई हैं, और अब बहुत ज़्यादा उन पे लोड पड़ता है, वो कोचिंग अफोर्ड नहीं करते हैं। तो मेरे पास उन लोग के फ़ोन आते हैं और उन लोग तक मेरी वीडियो पहुंच रही है और मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी, कि आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए, आपका ज़रूर होगा। आप इतना अपना बिजी शेड्यूल में से भी आप पढ़ाई करते हैं और आप सोचते हैं कि हम MPPSC करेंगे, जबकि जहाँ लोग बहुत बहुत ज़्यादा कोचिंग करके एक जगह पे रुक के, हॉस्टल में रुक के वो नहीं कर पा रहे, आप एक हाउसवाइफ हो के भी आप इतना मैनेज कर पा रही हैं, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। बस आप मेहनत करते रहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए प्रयास समझाइए। तो मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन एनर्जी मतलब होता है हमें सोलर एनर्जी मिले, जहाँ पे हमारे वातावरण को जो नुकसान न पहुँचाए। तो मध्य प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के रूप में पवन और बायोमास और लघु जल ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसको? पवन और बायोमास और लघु जल ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा में 1795 मेगावाट की परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कितना विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? 1795 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये जिनसे आप पढ़ रहे हैं, यही मेरा नोट से आपको यही मिलेगा जब आप परचेज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिनसे हमको मिल रहा है विद्युत उत्पादन, तो उन सब से कितना कितना मेगावाट हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, हम वो डाटा याद कर लेंगे। जैसे पवन ऊर्जा से हमको 943 मेगावाट मिलता है, सौर ऊर्जा से 683 मेगावाट, बायोमास ऊर्जा से 82.55 मेगावाट और लघु जल विद्युत ऊर्जा से
86.55 मेगावाट। तो बायोमास से 82.55 और लघु जल विद्युत ऊर्जा से 86.55 और पवन ऊर्जा से 943 मेगावाट और सौर ऊर्जा से 683 मेगावाट। मध्य प्रदेश में 51 सौर ऊर्जा, 157 पवन ऊर्जा, 6 बायोमास ऊर्जा, 49 लघु जल ऊर्जा की परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है। मतलब मध्य प्रदेश में 51 तो सौर ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं, 157 पवन ऊर्जा परियोजना चल रही है, 7 बायोमास हैं, 49 लघु जल ऊर्जा की परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, मतलब अपने कार्य में लगी हुई हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शामिल कार्यक्रम क्या क्या हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। तो नंबर 1 भारत सरकार राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम है। ये राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम ऊर्जा के क्षेत्र में है। ये है तो केंद्रीकृत योजना, लेकिन ये इसका जो है हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको लागू किया गया है। तो भारत सरकार की किसी विभाग मंत्रालय द्वारा ये आयोजित है। इसका उद्देश्य है कि घरेलू ईंधन प्रोवाइड कराना और उच्च गुणवत्ता का प्रोवाइड करना। घरेलू ईंधन हो और वो भी उच्च गुणवत्ता का हो, ये इस कार्यक्रम में बोला जाता है कि इसमें अच्छे से अच्छा ईंधन प्रोवाइड किया जाए जो उच्च गुणवत्ता वाला हो। उच्च गुणवत्ता की खाद उपलब्ध कराएं एवं घरों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए गोबर गैस पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाए। खाद उपलब्ध कराएं और घरों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए गोबर गैस पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है आपका नई पवन ऊर्जा परियोजना नीति। तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 31 जनवरी 2012 को नई पवन ऊर्जा परियोजना नीति की स्वीकृति दी। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रदेश में 1200 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना। जो पवन ऊर्जा नीति लागू हुई थी, इसका उद्देश्य था कि 1200 मेगावाट की जो पवन ऊर्जा परियोजना है उसका स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो। नई नीति में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन और विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। जो ये नई नीति है उसमें पवन ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं उनके आवंटन और विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब तीसरा है नई सौर ऊर्जा नीति। नई सौर ऊर्जा नीति में क्या है कि मध्य प्रदेश में 2006 में गैर परंपरागत स्रोतों से बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा उन्नयन नीति 2006 में बनाई गई। मध्य प्रदेश में 2006 में गैर परंपरागत स्रोतों से बिजली बनाने के लिए सौर ऊर्जा उन्नयन नीति कब बनाई गई? 2006 में बनाई गई थी। और इसका जो स्थान है वो नई सौर ऊर्जा नीति ने ले लिया। जो नई सौर ऊर्जा नीति थी वो 2012 में बनाई गई। अब इस नीति के क्या प्रकार है? इस नीति में क्या बोला गया? तो इसमें बोला गया कि 200 मेगावाट क्षमता के 4 सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। जो नई सौर ऊर्जा नीति थी उसमें बताया गया कि हमारे मध्य प्रदेश में 200 मेगावाट क्षमता के 4 सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। दूसरा बताया गया परियोजना की स्थापना राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत की जाएगी। किसके अंतर्गत की जाएगी? राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत परियोजना की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है आपका चौथा क्या प्रयास है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। तो ऊर्जा विकास निगम इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय है इसका भोपाल में। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हुई। मुख्यालय इसका भोपाल में है। यह नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रयास है। मध्य प्रदेश सरकार की यह एक नोडल एजेंसी है। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में क्या स्थापना 1982, मुख्यालय भोपाल, नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में ये प्रयास के लिए ये मध्य प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम अपना ये आंसर लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश जितनी भी हमारी सोलर ऊर्जा से संबंधित पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, लघु जल विद्युत ऊर्जा कितना हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन देती हैं वो हमने लिख लिया। कितनी सौर ऊर्जा चल रही, कितनी वायु ऊर्जा प्रोग्राम चल रहे हैं, कितना लघु जल ऊर्जा चल रहा है, ये हमने लिख लिया। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शामिल हमने यहाँ पे पूरा कार्यक्रम जो भी नीति बनी है ऊर्जा के क्षेत्र में वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। इस प्रकार से हम अपना ये आंसर ऊर्जा वाला लिख देंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये 4 फाइलें हैं मध्य प्रदेश की। मैं इसका एक वीडियो भी लेके आती हूँ आपको रात तक। ये चारों फाइलों में आपको पूरा मध्य प्रदेश कवर रहेगा। इसकी हार्ड कॉपी जो है 1800 की है विथ कुरियर चार्ज है। और इसकी अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी 1200 की है। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। इसमें अगर ये 4 फाइलों में आपका पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ ये मेरे पूरे नोट्स हैं। आप अगर मेरे सभी नोट्स परचेस करना चाहते हैं सभी विषयों के, तो सभी विषयों की हार्ड कॉपी आपको 4499 में मिल जाएगी और आपको सॉफ्ट कॉपी सभी विषयों की
2200 रुपये में मिल जाएगी। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ से। और ये जो मैंने आपको फ़ाइल बताई हैं अभी 4, और उन फाइल ये जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है मध्य प्रदेश से संबंधित, ये सभी टॉपिक आपके इन 4 फाइलों में शामिल हैं। तो आप अगर इनको अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करके आप इसकी जानकारी लीजिएगा, और अपने घर पे आप कुरियर सेवा चालू है, आप अपने घर पे बाई पोस्ट और बाई कुरियर मंगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझसे अपडेट रहिएगा। मैं आज से 2-2, 3-3 वीडियो डेली आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा खासा हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।